बोलो। अरे कोई नहीं हो कर देगा। उत्तराखंड बेरोजगार संघ के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में हमारे संरक्षक बॉबी पवार जी के इस्तीफे के बाद हमारे नए अध्यक्ष भाई राम कंडवाल जी के नेतृत्व में आज ये पहली प्रेस वार्ता है। हमारे बीच समस्त पत्रकार साथी उपस्थित हुए हैं। मैं आप सभी को प्रणाम करता हूं। मैं हमारे अध्यक्ष के पीछे क्यों हैं, इसकी वजह से ये प्रेस वार्ता आयोजित की जा रही है। हमारे अध्यक्ष राम कंडवाल जी के नेतृत्व में ये टीम लगी हुई थी। भाई राम कंडवाल जी खुद 4 दिन घर परिवार को छोड़कर लक्सर में डटे हुए थे। वहां उन्होंने किस हालात में कुछ तथ्य जुटाए उसके में और तमाम साक्षात्कार एसएससी के चेयरमैन जीएस मर्तोलिया को सौंपे। उसके अतिरिक्त क्योंकि आप सभी को पता है इस परीक्षा को भी निरस्त करने की मांग लंबे समय से ये परीक्षा निरस्त नहीं की गई। इसके पीछे क्या कारण है, क्या मजबूरियां हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि रास्ते अवरुद्ध हैं, सड़क मार्ग बाधित हैं, यातायात व्यवस्था सुचारू नहीं है, लेकिन फिर भी ये एग्जाम कराया गया और रखे एसटीएफ के भाई राम कंडवाल जी ने, हमारी टीम ने उन तथ्यों के आधार पर ये गिरफ्तारियां हुई हैं। इन सभी का जिक्र परत तो परत राम कंडवाल जी खोलेंगे। तो मैं आमंत्रित करता हूं कि भाई राम कंडवाल जी पूरे विस्तृत जानकारी हमारे लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हमारे मीडिया के साथियों के साथ साझा करें, क्योंकि चीजें कई कबार जो वाकई में सच्चाई होती है वो दिखाई नहीं जाती, दिखाया कुछ और जाता है। तो इसलिए पूरी परत खोलने के लिए भाई राम कंडवाल जी को आमंत्रित कर रहा हूं कि आप एकदम से पूरी तथ्यों के साथ और पूरी जानकारी हमारे मीडिया के सम्मानित साथियों के साथ साझा करें। धन्यवाद आपका सुरेश भाई और हमारी पूरी टीम जो यहाँ पर मौजूद है और समस्त पत्रकार गणों को मैं यहाँ पर स्वागत करता हूँ। साथियों, कल हाकम सिंह रावत और उसका जो साथी था वो गिरफ्तार हुए हैं। और साथियों, ये जानकारी हमें पिछले 1 महीने से इसके पीछे हमारी टीम लगी थी। जब हमें साथियों इसकी भनक लगी तो 3 दिन हम लक्सर में थे और वहां पर लक्सर में पूरी रात हमने वहां पर बिताई। इसके बाद साथियों जब हमें यह पता चला कि जो गौड़ है, जो एक तरह से हाकम का साथी था गौड़, जिसके थ्रू ये सारी चीजें हुई, उस गौड़ का नंबर हमारे हाथ लगता है। इसके बाद हम एक टीम अपनी बनाते हैं और फिर एक लड़के को तैयार करते हैं, उससे प्रैक्टिस करवाते हैं कि आपने क्या क्या बोलना है और कैसे कैसे आपने गौड़ से बात करनी है। उससे पहले साथियों हमने इस गौड़ के सारे कनेक्शन हमने निकाल दिए थे कि इसका संबंध किससे है और किन किन के साथ इसकी फोटो है, क्या क्या सारी चीजें हैं। और फिर हमने जिस लड़के को तैयार किया, बाकायदा उसने उससे व्हाट्सएप कॉल की और व्हाट्सएप कॉल के माध्यम से जो चीजें हमारे सामने लगी उससे एक तरह से सब कुछ खुल गया। साथियों, मैं थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग भी आप सब लोगों को सुनाने जा रहा हूं कि क्या उस रिकॉर्डिंग में था जिसके जरिए यह सारा कल हाकम सिंह को गिरफ्तार करवाया गया। लेकिन मैं धन्यवाद करूंगा एसटीएफ का, क्योंकि कल पूरे दिन भर हम एसटीएफ के साथ मौजूद थे। खुद आयोग के जो अध्यक्ष हैं मर्तोलिया जी, उनको भी हमने एसटीएफ दफ्तर बुलाया था, वो भी एसटीएफ दफ्तर हमारे साथ मौजूद थे और सबको हमने रिकॉर्डिंग सुनाई सुबह। और एसटीएफ काबिले तारीफ कि कुछ ही घंटों में दोनों को गिरफ्तार करके उन्होंने यहां पर प्रस्तुत किया समस्त मीडिया के सामने। लेकिन साथियों, अब जो स्टोरी बनाई जा रही है, स्टोरी यह बनाई जा रही है कि जो है इन्होंने एक तरह से ठगी के माध्यम से ये सारी चीजें कर रहे हैं। लेकिन हाकम को इतना सातिर मत, इतना छोटा मत समझिए आप।
ये वही हाकम है जिसने 2022 में भर्ती घोटाले एक तरह से उजागर करने में अगर सबसे पहले किसी का नाम था तो वो हाकम सिंह का था। और आज भी हम ये बिल्कुल कह रहे हैं, डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इस हाकम सिंह को इतना छोटा मत समझिए। हो सकता है इसके संपर्क आयोग में भी रहे होंगे। भले आयोग के अध्यक्ष ने हमारा पूरा समर्थन किया, उन्होंने हाकम सिंह को गिरफ्तार करने में पूरा समर्थन दिया, लेकिन जब पिछली बार भर्ती घोटाले उजागर हुए थे तो उस वक्त भी आयोग के अध्यक्ष और सचिव को एक तरह से छोड़ दिया गया था, लेकिन अंदर का स्टाफ साथियों उसमें संलिप्त था। और आज भी हो सकता है, भले मर्तुले जी सही होंगे, लेकिन यह क्या गारंटी है कि उसके अंदर जो अधिकारी हैं वो उनमें संलिप्त हैं कि नहीं है, क्योंकि नकल करने के तरीके भी बदले गए हैं। अगर हाकम सिंह का यह दोस्त कह रहा है कि ओएमआर छोड़ देना और बाकी काम हम जो है अंदर से करवा देंगे, तो इसकी भी जांच होनी चाहिए, आयोग के अधिकारियों की भी जांच होनी चाहिए कि अगर वो संलिप्त नहीं है तो। और साथियों, सबसे बड़ी बात यह है, मैं एक और चीज, अभी हम पे एक बहुत बड़ी खबर आई है, हालांकि इसकी पुष्टि अभी हम नहीं करते हैं, लेकिन पेपर जैसी आज शुरू हुआ, पेपर शुरू होने के थोड़ी देर बाद हमारे पास पेपर की कुछ चीजें आई हैं पेपर शुरू होने के बाद, और उसका खुलासा हम शाम को करेंगे। आज शाम को उसका खुलासा किया जाएगा, क्योंकि अभी हमने मैच करना है, 1 बजे पेपर छूटना है, और अगर वो सत्यता है तो फिर साथियों इस प्रदेश में ये एक बार पुनः बहुत बड़ी एक तरह से युवाओं के साथ धोखा हो रहा है। और ये 1 बजे के बाद खुद हम चेक करेंगे कि इसमें सत्यता है या नहीं है, क्योंकि पेपर शुरू होने के कुछ ही देर बाद ये हमारे पास आ गया था। अब एक और चीज हम कहेंगे कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अगर सच्चे युवाओं के हितैषी हैं तो उन्होंने कहा था कि मैं इस परीक्षा की सीबीआई, मैं जो है भर्ती घोटालों की सीबीआई जांच कराऊंगा। आज साथियों, भर्ती घोटाले को उजागर हुए पूरे 3 साल गुजर चुके हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अब तक कोई जांच नहीं करवाई। और वो उन्होंने यह भी कहा है कि अगर जब परीक्षाओं का कैलेंडर पूरा हो जाएगा तब मैं सीबीआई जांच कराऊंगा। और हाकम सिंह के हाकिम, जो 2020-22 में भी मीडिया लगी थी कि कौन है हाकम का हाकिम, पूरे युवा लगे थे कौन है हाकम का हाकिम, हाकम का हाकिम तब भी नहीं पकड़ा गया। और आज प्रदेश का युवा पूरी तरीके से ये फिर से ये कह रहा है कि आप सीबीआई जांच करिए। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी, अगर आप युवाओं के सच्चे हितैषी हैं, अगर आप इस प्रदेश के युवाओं के सच्चे हितैषी हैं, तो आपको सीबीआई जांच जो है करवानी पड़ेगी। अब मैं साथियों आपको वो ऑडियो सुनाता हूं, जो ऑडियो एक तरह से जिसके बाद एसटीएफ को जो हमने ऑडियो दिया और जिसके बाद जो है ये धरपकड़ शुरू हुई कल शाम को। और युवाओं ने साथियों जो काम किया वो वाकई में काबिले तारीफ है। जिन युवाओं ने हमें ये चीजें दी हैं, मैं आपको सुनाता हूं, आप जरा मीडिया ध्यान से सुनिए। हाँ, आप बता रहे तो आप डायरेक्टली उसमें कॉल करो ना यार, एकदम आप कॉल करके बोल रहे हैं कि सर मैं व्हाट्सएप कॉल कर सकता हूँ आपको, ये गलत है ना, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। नहीं तो मैंने पूछ लिया, क्या पता ये वाला नहीं तो रिटर्न हो जाएगा भाई वापस। ये है ना, कैश की तो कोई कुछ भी नहीं होता फिर। यार तो रिस्क तो लेना पड़ता है भाई, बिना रिस्क से कहाँ चलता है काम, बताओ। रिस्क नहीं लेंगे तो फिर कैसा होगा? है लेकिन फिर भी कोई गारंटी तो होगी। गारंटी वारंटी बोल तो दिया कि, और अच्छा कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं। ये है कि इसका कोई वो नहीं कि कोई हम चेक लेंगे या कुछ नहीं, सीधे टेस्ट देना होगा, बस प्रवेश पत्र और फिर। अच्छा, एडमिट कार्ड है। अच्छा, तो आप वहीं जाऊंगा फिर, है ना, मिलने के लिए। तो कहने का मतलब
देखिए आप तैयारी में हो भी कि नहीं हो, ऐसा नहीं कि अपनी भी शुरू आई लास्ट में हमारी भी, नहीं नहीं, मैं काफी तैयारी में हूँ। मुझे तो बहुत टाइम हो गया। ऐसा नहीं हो कि सारा कुछ गड़बड़ हो गया तो वो वाली बात हो गई कि तब वो टॉपर हो से पूछा गया कि तो कुछ नहीं आना। ना 4-5 साल हो गए मुझे तो करते हुए। अब जनरल कैटेगरी में तो कहाँ होता है तब। हाँ जनरल में तो नहीं होता, लेकिन 5-6 साल अगर हो गए तैयारी करते हुए हाँ तो ठीक है। तेरा हो गया नहीं ऐसा कुछ नहीं लास्ट है। में जो है फ्री कर दे, इसका कैसे हुआ? हाँ ये भी है। भाई पड़ोस में तो रहता ही है ना, हाँ तो रहती है हर किसी के कान में। ना वो तो सबको पता है कि भाई वो इतने साल से तैयारी कर रहा है। हाँ तो अगर तैयारी कर रहे हैं तो ठीक है, भाई तैयारी नहीं कर रहा तो फिर नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कोई देना चाहिए। ना ऐसा कुछ नहीं है। या वो तो लग जाएगा पता कि कितनी तैयारी कर रहे हैं, क्या है कैसा। हाँ अब ऐसा है तो पर होगा कैसे, मतलब होगा ये कि देहरादून आ जाओ, हाँ कैश दे देना मुझे। अच्छा देहरादून आपसे मिलूँ आके? मिलना नहीं है, मैं तब अगर कैश है तो भी मिलूंगा, ऐसे नहीं मिलूंगा भाई। ठीक है हम पहले बता दे, ठीक है आ जाऊंगा। तो क्या वो भी तब मिलूंगा तो मुझे दो आपको। अब ऐसा नहीं हो सकता पेमेंट का, जैसे कि पेमेंट का ऐसा नहीं हो सकता जैसे आधे आप अभी ले लो आधे बाद में? नहीं वो चक्कर ही खत्म कर देना भाई, वो तो खत्म है पूरा चक्कर। अब तो है कि पूरा ले लेंगे और नाम आ जाएगा, हो जाएगा तुम्हारा, उसमें क्या नहीं होगा अच्छा तो रिटर्न हो जाते हैं, उसमें वो थोड़ा है कुछ। अब वो मुझे वो जैसे मैंने 3-4-5 नंबर से रुकता है, कभी आबकारी में भी रुका था मेरा, तो हाँ उसमें कुछ क्वेश्चन बताएंगे क्या आप मुझे, मतलब जैसे 5-10 क्वेश्चन? कुछ नहीं, अरे अब नहीं है भाई क्वेश्चन, ज्यादातर चांस हुआ है कि अंदर ये जितना तुम्हें आएगा तुम बोले भर देना, बाकी हम अपने आप करवाएंगे। अच्छा अंदर से ही होगा, मतलब अगर मैंने पैसे दे दिया ना उसके बाद नहीं हो पाया तो? फोन स्पीकर में है क्या आपका? नहीं फोन खराब है ना मेरा, ये टूट गया। तो नेक्स्ट में देख लो, कोई दूसरे में देख लेना। अरे सर मैं बहुत परेशान हूँ भाई, रोना भी नहीं आ रहा इस समय तो। परेशानी का समाधान हो जाएगा, क्यों परेशान हो रहे हो? अभी नेक्स्ट भी तो आ रही है, मई में है, एग्जाम तो आते रहते हैं, क्या दिक्कत है? मई में तो शायद कनिक साहब की आ रही है ना? हाँ तो उसमें कराओ ना, बढ़िया नौकरी, अच्छा रेट पे। नहीं इसमें ठीक है, पटवारी गाँव में ठीक है। अच्छा पटवारी बनोगे? हाँ पटवारी बनोगे, और ये अगर आप 15 लाख का इसमें जिक्र है। लड़कों में ज्यादा बजट में कर ले। अच्छा चलो तो फिर ऐसा है ना, हाँ कम लोगों को लेंगे, ज्यादा पैसे खाते, ज्यादा लोग ना भरने पड़े, समझ गए? अच्छा पहले तो ये काम 12 में होता था, हाँ लेकिन अब बढ़ा दिया ना। अब ये है कि लड़के ज्यादा नहीं भरते, 2, 4, 5 भरने बस। अच्छा तो ठीक है सर, अगर ठीक है तो इसमें 15 लाख में आप सबको जो है ये रिकॉर्डिंग बकायदा हम आपको दे देंगे, जिसमें स्टार्टिंग से सारा 15 लाख ये मांग रहा था, और इसको जो है बकायदा हम लोगों ने पूरा तैयारी कराई थी लड़के को, और ये स्टिंग हम लोगों ने किया, उसके बाद ये सारी चीजें उजागर हुई हैं। पुलिस ये है आपकी, ये बता दीजिए आप। किससे बात हो रही है? ये पंकज गौड़ है। पंकज गौड़ ने हाकम सिंह का नाम लिया और तब हाकम सिंह की गिरफ्तारी हुई है, और पंकज गौड़ भी इसके संपर्क में बहुत पहले से रहा होगा। ये इसका एक तरह से हाकम ने इसको अपना वो बना रखा था। ये जो आवाज है ये पंकज गौड़ की है? यस, ये पंकज गौड़ की आवाज 9 सितंबर की। ये 9 सितंबर, 9 सितंबर। अंदर से जो है आपके नंबर बढ़वाएंगे। हाँ, इसमें इस तरह की बात हो रही है, और वही हमें शंका है। दरअसल शंका वही है कि क्या इन्होंने नकल के जो तरीके हैं वो बदल दिए हैं, और क्या अब अंदर से ओएमआर में कुछ खेल हो रहा है। और अगर, क्योंकि जांच जरूरी है, हम ये कह रहे हैं कि एसटीएफ ने अपना काम बखूबी बहुत अच्छा किया, लेकिन आप जो है हाकम को, मैंने पहले भी कहा, आप हल्के में नहीं ले सकते हैं, उसने पहले भी ये किया है। तो हो सकता है कि क्या पता आयोग के अंदर भी ये सारी चीजें चल रही हो। अध्यक्ष ने भले हमारा सपोर्ट किया है, वो भी थे इसमें गिरफ्तारी में करवाने में शामिल, उन्होंने भी किया है, लेकिन अब दूसरी तरफ है। 1 महीने पहले हमने खुद लोक सेवा आयोग हम लोग गए थे, और लोक सेवा आयोग जाकर आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत जी से खुद स्वयं मैं सुरेश भाई भी वहीं पे थे, और हमने उनसे कहा
कि हरिद्वार में एक और गैंग है जो एक्टिव है। उस गैंग के बारे में हमने उनको पूरी डिटेल दी कि वो गैंग एक्टिव है, वो गैंग जो है पैसे मांग रहा है बच्चों से, और हरिद्वार के जिलों में जो है वो गैंग काफी एक्टिव हो चुका है। लेकिन 1 महीने गुजरने के बाद गिरधारी सिंह रावत जी ने हमें कोई ना तो फोन किया कि हमने इस पर क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। तो कम से कम उत्तराखंड बेरोजगार संघ जो काम कर रहा है, जो जमीन पर खड़े होकर काम कर रहा है, कम से कम उनकी तो सुन लीजिए। ये हमारे सुरेश भाई हैं, ये मुख्यमंत्री आवास जाते हैं। परसों जो पेपर था, हम सब चाह रहे थे, पूरा प्रदेश का युवा चाह रहा था कि आप पेपर को कैंसिल कीजिए, क्योंकि प्रदेश में आपदा आई हुई है। थराली, धराली, आपका जो है इधर पूरा रुद्रप्रयाग, हर जगह आपदा ही थी। बच्चों की यह डिमांड थी कि 21 तारीख का जो पेपर हो वो कैंसिल हो, कुछ दिनों के लिए उसको आगे बढ़ाया जाए। सुरेश जी ने मुख्यमंत्री, युवाओं के थ्रू जो है मुख्यमंत्री से समय लेते हैं, ये जाते हैं अंदर, मुख्यमंत्री आवास के अंदर भी चले जाते हैं, लेकिन वहां इनको रोक दिया जाता है। यह बोला जाता है तुम संघ के आदमी हो, तुम अंदर अलाउड नहीं हो, और फिर 2-3 लड़कों को अंदर जाया जाता है। तो यह बड़े शर्म की बात है कि एक संगठन जो लगातार इतने बड़े बड़े खुलासे कर रहा है इस प्रदेश में छात्र हित के लिए, हम मुख्यमंत्री का बुरा चाहेंगे? वो मुख्यमंत्री आखिर हमसे मिलना क्यों नहीं चाहता? और ये आज की बात नहीं है, उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल उम्र सीमा को लेकर भी जब उनसे मिलने की हमने कई कोशिशें की, युवाओं ने नाक रगड़ दी, लेकिन तब भी वो मिलना नहीं चाहते। और जबकि जमीनी स्तर पर साथियों हम ये सारी चीजें कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं। अगर आज बेरोजगार संघ के पास ये सबूत नहीं होते तो कभी हाकम सिंह कभी दोबारा गिरफ्तार नहीं होता। क्यों उस पर जो है नजर नहीं रखी जा रही थी, और वो भार क्यों हुआ, उसके सहयोगों पर नजर क्यों नहीं रखी गई थी? और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर पिछली बार इतना बड़ा उसने घोटाला किया था, वो अंदर गया था, तो दोबारा उसको छुड़ाने के लिए सबूत पर्याप्त नहीं थे जो वो छूट गया। और क्या गारंटी है? आप गारंटी दीजिए प्रदेश के युवाओं को कि इस बार हाकम सिंह बाहर नहीं आएगा, जिसकी वजह से प्रदेश का युवा जो है परेशान है। आपको गारंटी देनी होगी, आपको सीबीआई जांच करवानी होगी सीएम को, और प्रदेश के युवाओं से ये एक तरह से मुख्यमंत्री को ये शर्त रखनी पड़ेगी कि मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं सीबीआई जांच को दे रहा हूं। हाकम तो एक छोटी कड़ी है, उसके हाकिम भी अभी बाकी है। तो ये था। बाकी सुरेश भाई आप जी। जो अभी आपने जिक्र किया कि आपके पास में कुछ साक्ष्य हैं 1 बजे के बाद, आपने तो अंदेशा तो आपने जता ही दिया है, आप बता दीजिए मीडिया को। देखो इस देखिए पेपर, कोई चीज मैच होनी होगी तो मैच हो जाएगी। पेपर देखिए, दरअसल ये है, इसमें अभी पेपर 1 बजे छूटेगा। जो क्वेश्चन पेपर हमारे पास आया है उसको हम मिलान करेंगे अपने क्वेश्चन पेपर से। अगर वही क्वेश्चन पेपर हुआ, देखिए 1 बजे पेपर छूटने वाला है, उसके लिए कोई भी चीजें, अगर हम कुछ चीजों को रख रहे हैं तो चीजें तथ्यात्मक होनी चाहिए। वो ऐसा नहीं कि हम हवाई बातें कर दें और बोल दें कि भाई ऐसा हुआ। उत्तराखंड बेरोजगार संघ ने आज तक जो भी चीजें दी हैं, बड़ी भूमिका आप लोगों की रही, आप लोगों ने स्टिंग भी किया, लेकिन पुलिस प्रेस नोट है उसमें कहीं भी आप लोगों का जिक्र नहीं है। देखिए पुलिस आज ना तो पुलिस हमें श्रेय देना चाहेगी, ना धामी जी हमें श्रेय देना चाहेंगे। परसों जो हम धामी जी से मिलने जा रहे थे, हो सकता है इस वीडियो हमारे पास 9 सितंबर का है। अगर मुख्यमंत्री जी हमसे मिलते हैं तो हम मुख्यमंत्री जी को दिखाते हैं वीडियो। अगर मुख्य सचिव साहब हमें मिलता है, हम उन्हीं को दिखाते हैं वीडियो। लेकिन वो तो हमसे मिलना ही नहीं चाहते हैं। जब वो मिलना ही नहीं चाहते हैं तो हमने परसों रात को हमने कहा आयोग के अध्यक्ष जीएस मर्तोलिया जी से कि सर आप इस एग्जाम को पीछे खिसका दीजिए, हमारे पास इसकी चीजें कुछ निकल के आ रही है, ये वीडियो हमारे पास आ रहा है, इसकी भी हम पुष्टि करेंगे और उसके बाद आप इस एग्जाम को करा देना। लेकिन उनको तो एग्जाम जल्दी कराने की लगी थी, उन्होंने एग्जाम करवा दिया। अब एग्जाम के बाद जो क्वेश्चन पेपर व्हाट्सएप के माध्यम से बाहर आया है उसकी हम सत्यता की पुष्टि कर रहे हैं। अगर वो सत्यता की पुष्टि उसमें होगी तो हम आप लोगों के साथ शेयर करेंगे, और वो होगी 1 बजे के बाद, क्योंकि 1 बजे के बाद हम क्वेश्चन पेपर जो हमारे पास आया है उसके एक्चुअल क्वेश्चन पेपर से हम उसकी मैच करेंगे। अगर वो क्वेश्चन सेम होंगे तो वाकई आया है बाहर, और अगर वो क्वेश्चन मैच नहीं होंगे तो नहीं आया बाहर। हाकिम को अगर दोबारा जमानत मिलती है तो क्या कदम उठाएगा? देखिए हम बड़े आंदोलन की तैयारी में हैं। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा था कि हमारा जो कैलेंडर है उस कैलेंडर के समाप्त हो जाने के बाद हम सीबीआई जांच कराएंगे। उसके बाद से उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लोक सेवा आयोग के 3 कैलेंडर खत्म हो गए।
लेकिन मुख्यमंत्री जी की जो जो इस पर ऑन द रिकॉर्डेड कह रहे हैं, ऑन रिकॉर्डेड कह रहे हैं कि मैं सीबीआई जांच अपने कैलेंडर खत्म होने के बाद करूंगा, तो आज तक नहीं हुई सीबीआई जांच। तो वाकई क्यों अब हमारा, अगर इस पेपर में वाकई कुछ गड़बड़ हुआ है, अगर इस पेपर में वाकई कुछ गड़बड़ हुआ है, तो सड़कों पर युवा उतरने के लिए आतुर है। कल रात से हमारे मोबाइल फोन पे, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे तमाम बेरोजगारों के मैसेज आ रहे हैं। तो एक अभी भी सरकार के पास मौका है। श्रेय हमें नहीं चाहिए, हम स्पष्ट कह रहे हैं, हमें कोई श्रेय नहीं चाहिए, लेकिन प्रदेश के बेरोजगारों का अहित नहीं होना चाहिए और वो किसी कीमत पर नहीं होना चाहिए। ठीक है।